धारचूला के नदी तट पर हो रहे अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने जेसीबी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जितने भी कट्टे बोरे रेते से भरे हुए पाए गए उनको नष्ट किया, साथ ही उन्हें नदी पर ढकेल दिया, जिससे कि स्थानीय स्तर पर खनन कर रही महिलाएं, जो कि मूल रूप से नेपाल निवासी बताई जा रही हैं, स्थानीय स्तर पर उनके द्वारा खनन किया जाता है और साथ ही बेरोजगारी का दंश झेल रही लोग इस खनन को करते हैं। परंतु प्रशासन के द्वारा अवैध खनन पर जो अंकुश लगाने की कार्रवाई चल रही है, उसके तहत प्रशासन ने अपने पटवारी व तहसीलदार के साथ मिलकर आज धारचूला के नदी तट पर अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के समीप सारे माल को नष्ट कर अवैध खनन पर कहीं न कहीं रोक लगाने की प्रक्रिया को किया है। तहसीलदार धारचूला अरुण कुमार ने बताया है कि प्रशासन के आदेश पर उक्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जहां भी अवैध खनन होगा उसको प्रशासन नष्ट कर देगा। राजस्व की कहीं न कहीं अवैध खनन के द्वारा जो कमियां आती हैं उस पर अंकुश लगाने का प्रयास स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। देखने में आया कि अवैध खनन लगातार धारचूला में हो रहा है। धारचूला में ब्लॉक सभागार में आज तहसील दिवस मनाया गया। तहसील दिवस में कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी नहीं पहुंचा। धारचूला के ब्लॉक सभागार में आयोजित तहसील दिवस चढ़ा अव्यवस्थाओं की भेंट मंच से संयुक्त मजिस्ट्रेट के द्वारा लगातार माइक की मांग करते रहे, परंतु उनको माइक नहीं मिल पाया। लगातार शिकायतों का दौर जारी रहा। जल निगम के ऊपर ही कई शिकायतें आईं। जल निगम द्वारा 12 किलोमीटर पानी की लाइन जिसकी लागत 4 करोड़ है, उक्त लाइन के पाइप हवा में लगे हैं, लोगों ने बताया। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत कालिका के खुमती प्रधान ने कहा कि बड़ा घोटाला हुआ है। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने जल निगम के जेई को तत्काल पूरी लाइन की डिटेल के कागज प्रस्तुत करने को कहा, परंतु उनके बाद कोई भी तैयारी नजर नहीं आई। साथ ही सिंचाई विभाग को भी आदेशित किया गया कि तत्काल मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत जलजीबी का एस्टीमेट प्रस्तुत करें। पूर्व की आपदा के बाद बहे पुलों के भुगतान की मांग दिनेश चलाल ने लगातार उठाई। पीडब्ल्यूडी के खिलाफ उठाए उक्त तहसील दिवस में केवल 50 के आसपास आवेदन आए, जिस पर विभिन्न विभागों के संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री ने आदेशित किया कि तत्काल अगले दिवस तहसील दिवस तक सभी निराकरण कर लेकर रिपोर्ट सौंपें। पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान, सिंचाई, शिक्षा, विद्युत वितरण विभाग आदि रहे। स्थानीय स्तर पर शकुंतला दत्ता, लीला बंग्याल, भूपेंद्र थापा, कालिका प्रधान ललित थापा, कुमती प्रधान गोपाल सिंह, केसर सिंह धामी और कई लोगों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री से जल्द काम करने की बात के मुद्दे उठाए। वहीं ठेकेदार के प्रतिनिधि अरुण कंपनी ने भी कहा कि एल्धारा पर अभी तक हमको कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे कि बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। सिंचाई विभाग के कारनामे के साथ साथ जल निगम के अधिकारियों को भी स्थानीय स्तर पर कई फटकारें सुनने को मिली। जल निगम के द्वारा लाखों रुपए के कार्य योजनाओं पर कहीं न कहीं पलीता लगाने की बात सामने आई है, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो कुलागाड़ की परियोजना हो। अभी कुछ प्लान आज भी कल फ्यूचर में है प्लान, ये पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्या प्लान है बताइए। जीआई लाइन क्या है, पानी की लाइन उसको 2 साल बाद क्यों करने, फिर अगर आप अभी भी नहीं कर सकते। जीआई लाइन और जो आपका सीवरेज वाला उसका क्या होगा। अभी मेरे को बताया एक्सीएन जल निगम को बोला है वहाँ पे बनाने के लिए एसटीपी ये डीपीआर बनाने के लिए। लोगों ने तहसील दिवस में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जी को भी लिख के दे दिया है। हम लोगों ने मांग रखी है कि वो कीचड़ तुरंत जो है सफाई हो और वहाँ पर जो मलबा गिरा है वो भी सफाई करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो बारिश आने पर बह के नाली में जाके नाली भर जा रही है। इसलिए हम लोगों ने अभी साहब से अनुरोध किया है, सिंचाई अधिकारी ने को भी साहब ने कहा है कि तुरंत जो है उसकी सफाई होगी। नहीं होने की दशा में हम लोग जो है फिर मल्ली बाजार के व्यापारी सब लोग एक आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और नगर पालिका की भी होगी। पिछले वर्ष 2022 14 नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जौंजी मेले के सौंदर्यीकरण वह तटों के सौंदर्यीकरण सुरक्षा दीवार की घोषणा की गई थी। उसी के 8 माह बीत जाने के बाद आज तहसील दिवस में इस बात को और मुद्दे को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय धारचूला को हमने ज्ञापन दिया। हमें आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा वो पूरी साबित नहीं होगी और इसी के बाबत जो भी कार्रवाई विभागीय द्वारा होनी है
तो महोदय ने आश्वस्त किया है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे और तत्काल इसमें कार्रवाई करेंगे। और गौरी नदी के तटबंध में हम 250 से 300 परिवार रहते हैं जौलजीबी में। सिंचाई विभाग के एक्शन साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो तत्काल इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। जी, आने वाले बरसात में काफ़ी जान माल का खतरा बना रहता है। हमें 2 से 3 दिन घर छोड़ना पड़ता है जितने भी हम गौरी नदी के किनारे रहते हैं। हमें आशा है कि इस समस्या की तत्काल समाधान या कुछ न कुछ हल निकलेगा। जो काम कर रही है सल्याली, एक हमारा कालिका का तोग है, उस वो लगभग 10 मीटर भी नहीं बचा है। और जहाँ पे जगह मिल रही, जहाँ पे मिट्टी मिल रही है उनको, हिलवेज वालों को इतना अपने मर्जी से इतना काट दे रहे हैं कि अपने जो उनका वो है उससे भी बाहर जाके काट रहे हैं। अब पूरा गांव खतरे की जद में। आज ग्रामीणों ने प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है, अगर उस पर उनका विस्थापन नहीं होता है तो हिलवेज कंपनी के खिलाफ हम अग्रिम कार्रवाई और उनका काम रोक दिया जाएगा। और प्रशासन की जिम्मेवारी रहेगी अगर गाँव वालों को कुछ भी हो जाता है। खुमटी में विगत 3-4 वर्षों से दैवीय आपदा की दंश से झेल रही है जनता है। पैदल चलने के लिए संपर्क मार्गों को ठीक करने की आवश्यकता है। पैदल पुल नहीं है, नदी नालों में बने पुल बह गए और जो ग्रामीणों के द्वारा लकड़ी के वैकल्पिक पुल बनाए थे 21-22 में, उनका भुगतान नहीं हुआ है। सिंचाई नहर जो है PMGSY की सड़क कटने से धंस गई है, उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे कई मामले हैं। मोटर मार्ग का 15 किलोमीटर तक निर्माण होना, उसमें डामरीकरण हो जाना, उसके बाद किलोमीटर 2 में जो है सुरक्षात्मक कार्य न होने से 13 किलोमीटर तक जो है जनता को आज भी पैदल जाना पड़ रहा है। ये कई परेशानियां हैं जिनका निस्तारण के लिए हम जो है लगातार प्रयास करते आ रहे हैं और आज भी वही विषय फिर से रिपीट किया है। Please do like, share and subscribe DCL News.